आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं हैंडल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जिस तरह हम दोनों तरफ से हैंडल पकड़ते तो ये हमारा हैंडल ठीक है कि नहीं है। अगर हम सेकंड हैंड बाइक खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले हैंडल जब चेक करते हैं तो किस तरह से चेक किया जाता है, ये बाइक एक्सीडेंटल है कि नहीं है, किस तरह से पता करें। तो इस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले बात तो दोस्तों, जब हम इसको सेंटर में रखेंगे ऐसे करके, और उससे पहले भी आपको दोस्तों जिस तरह से दिखा रहा हूँ, पहले बाइक को आपको सेंट्रल स्टैंड में रखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पीछे किसी पत्थर रख के इसको कराइए, या तो टायर से इसको दाबिए। इसका मतलब क्या है कि आगे का टायर जो है लूज होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ज़मीन को टच ना करे आगे का टायर। इस अवस्था में बाइक को रखिए और उसके बाद इसको मेन सेंटर में रखिए। ठीक है, मेन सेंटर में रखिए। तो सेंटर में रखने के बाद देखिए ये राइट हैंड तरफ जो गया तो स्पीड के साथ गया, तो ये स्पीड के साथ जाना चाहिए और यही ठीक है। अगर हम यहाँ से छोड़ते तो ये राइट तरफ जाते वक्त थोड़ा थोड़ा करके जाता या बहुत धीरे 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 होके जाता, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कौन बेयरिंग में ख़राब है, ये हैंडल का खराबी है, इसमें इसको बनाना पड़ेगा। और इसी तरह से लेफ्ट की बात भी आती है, तो इससे करके जब हम थोड़ी लेफ्ट करके छोड़ देंगे तो स्पीड के साथ लेफ्ट में आ गया, इसी स्पीड के साथ आना चाहिए। अगर ऐसे नहीं आता है या तो बीच में रह जाता है और ऐसे आते वक्त इधर आके रुक जाएगा, इधर आके रुक जाएगा, या तो धीरे करके आएगा, तो इसका मतलब कौन बेयरिंग खराब है। एक नंबर का ये हो गया। दूसरे नंबर की बात क्या है कि ये एक्सीडेंटल है कि नहीं है, किस तरह पता करें। देखिए दोस्तों, इसको पहले तो बीच सेंटर में ले जाके, देखिए मैं सेंटर में ले जा रहा हूँ, ऐसे सेंटर में ले जाकर आप छोड़िएगा तो ज़्यादातर गाड़ी में क्या होता है कि सेंटर में रुकता नहीं, 1-2 सेकंड रुकेगा, उसके बाद चल जाएगा। ठीक है, अब मेरा अभी रुक रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें जो कोन बेयरिंग होते हैं, इसका कोन बेयरिंग तो ठीक है, हमने पहले ही चेक कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा लुब्रिकेशन का कमी है, इसीलिए बीच सेंटर में जाके ये रुक गया है। लेकिन इसमें कोई कड़कपन नहीं है, सॉफ्टनेस है। इधर करेंगे तो सीधी तरफ से आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और इसको आप लुब्रिकेशन करेंगे तो सेंटर में नहीं रुकेगा, 1-2 सेकंड के लिए रुकेगा, या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा, ये होना ही चाहिए। और दूसरी बात, जब हम सेंटर में रख रहे हैं दोस्तों, इसको अगर थोड़ा हम राइट तरफ कर दिए हैं, अब हम छोड़ देते हैं तो ये सीधा राइट तरफ से आता है, ये तो नेचुरल हो गया, इसका मतलब ये ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटर में ले जाए हैं, अभी ये सेंटर में है, तो इसका हमने थोड़ा राइट कर लिया है, फिर भी इसको हम छोड़ देंगे तो लेफ्ट की तरफ ही अगर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइक लेफ्ट ही हो चुका है, ये लेफ्ट की तरफ होकर चलेगा। अगर आप बाइक चलाएंगे तो ये हमेशा ये लेफ्ट दाबेगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो फ्रेम होता है एक्सीडेंट होने के कारण थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसीलिए हमेशा लेफ्ट की तरफ चलेगा। इसी तरफ दूसरी बात, हम सेंटर में ले जाकर अगर थोड़ी लेफ्ट करके छोड़ देंगे तो भी राइट की तरफ ही अगर जाता है, तो उसका मतलब ये राइट तरफ ही चलेगा। आप जब बाइक चलाएंगे तो सेंटर में दोनों तरफ हाथ रख के चलाएंगे, तो मोटरसाइकिल सीधा आगे चलना है तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा राइट दबता रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा राइट दबता रहेगा, तो आपको थोड़ा बल लगा के उसको लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ये तकलीफ होता है। और इसको समाधान भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इसका जो फ्रेम होता है एक्सीडेंट होने की वजह से, गिरने की वजह से ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसको ठीक नहीं भी किया जाता है। और आप अगर सेकंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हैं और उसमें ये प्रॉब्लम आ गया, तो आप ऐसे मोटरसाइकिल मत खरीदिए। जो मैंने पहली बात बताया दोस्तों, जो सेंटर में ले जाके हम छोड़ते हैं तो सीधी स्पीड के साथ आता है, उसमें अगर स्पीड के साथ नहीं आता है तो 1000-2000 खर्च करके आप बना लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। उसमें कौन बेयरिंग हम चेंज कर देंगे तो बन जाएगा। लेकिन जो मैंने दूसरी बात भी बताया कि जो लेफ्टी हो जाना, राइट तरफ चल जाना, इसको करीब करीब बनाया नहीं जा सकता है, ऐसे बाइक आप मत लीजिएगा। और इसमें तीसरी बात भी आती है दोस्तों, जैसे कि हमने बाइक को आगे पीछे करिए, जो आगे की टायर होती है उसको ऐसे करके ज़मीन में लगाइए, फिर ऊपर लाइए, फिर ज़मीन में लाइए, फिर ऊपर लाइए, ऐसे 2-4 बार जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखिए ऊपर और नीचे हम कर रहे हैं ना, तो इसी तरह आपको करना है।
और इसे करते वक्त जो ये पॉइंट है, यहाँ से आपको थोड़ी कट कट की आवाज़ आएगा, ठीक है, या तो ठक ठक या कट कट ऐसे कुछ आवाज़ आएगा, और आपको भी महसूस होगा कि यहाँ कुछ लूजनेस है, ऐसा महसूस भी होगा और थोड़ा आवाज़ भी आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका भी ये तीसरे नंबर वाला खराबी है, ये भी हैंडल का खराबी है, उसको भी कोन बेरिंग आदि बदल के बनाना पड़ेगा। उसमें भी 1000-2000 आपको बाइक देख के, कोई बाइक का पार्ट्स महंगा रहता है, कोई का सस्ता रहता है, वो बनाना ही पड़ता है, वो भी एक प्रॉब्लम इसकी है। और इसी को दूसरे तरफ से भी हम कर सकते हैं चेक। जैसे कि दोस्तों देखिए, आप इस आगे की तरफ आइए और इस टायर को यहाँ से ऊंचा कीजिए। जिस तरफ से हमने उधर से हैंडल से ऊपर नीचे किया था, उसी तरह यहाँ से भी इसको ऊपर नीचे ऐसे करके ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। अभी ऊपर नीचे करते हुए आपको मैंने जो पहले बताया उस जगह पे कोई कटकट का आवाज़ या तो बोलिए ठक का आवाज़ आता है कि नहीं आता है, वो सुनिए। और आवाज़ आता है और थोड़ा उसमें लचीलापन दिखता है तो उसमें खराबी है, कुछ भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम हैंडल का चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये अगर तीनों बातें ठीक है तो हैंडल का कोई प्रॉब्लम बाइक में नहीं है, वो बाइक का हैंडल संबंधी 100% ठीक है। आप इस तरह से जान सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार।